आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही थी, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लें। और साथ ही साथ आप लोग की मांग पर मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितना भी मैंने बिहार स्पेशल बताया सारे के सारे मैंने उस पर PDF सेंड कर रखा है। आप लोग अपने नोट्स तैयार करने के लिए, रिविजन करने के लिए उस PDF का हेल्प ले सकते हैं। तो आज मैं जो बिहार स्पेशल में बताने वाली हूँ, आपको अच्छे तरीके से पता है कि पीसीएस के एग्जामिनेशन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको रिवीजन के तौर पर काम आ जाएगा। तो देखिए, आज जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म की सभाएं और संगीतियाँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की 4 संगीतियाँ हुई थी। 4 संगीतियाँ का नाम आप लोग को बहुत याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि किस किस स्थान पे हुआ है बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। और दूसरा चीज के शासनकाल में हुआ है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, आज मैं उसी के बारे में बताने वाली हूँ ट्रिक के साथ, ताकि आप लोगों के लिए ये 2 मिनट में ही आप लोग बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म की सभा और संगीतियाँ। तो देखिए, एक तरफ सबसे पहले मैंने यहाँ पे सभा लिखा है, उसके बाद लिखिए समय लिखा है, किस समय में हुआ था, फिर किस स्थान पे हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी और किसके शासनकाल में हुआ था। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, महात्मा बुद्ध की जो प्रथम संगीति हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी BC। ईसा पूर्व को आप BC समझिएगा। BC कब? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद AD चलता है। तो याद रखिएगा ईसा पूर्व। तो ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 1883 ईस्वी में हुई थी। ये राजगिरी में हुआ था। कहाँ? तो राजगिरी में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी बौद्ध धर्म में, उसमें जो राजगिरी में हुई थी उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो महाकश्यप थे। और उसके टाइम शासनकाल अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था। यानी अजातशत्रु के टाइम पे बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति हुई थी। तो कहाँ? तो राजगिरी में हुई थी। उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और कब? तो 483 ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी। इस तरीके से आप याद करिएगा। आपको 1-2 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं द्वितीय संगीति। द्वितीय संगीति हुई थी, ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ये वैशाली में हुई थी और सवा कामी के अध्यक्षता में हुई थी। उस समय जो शासनकाल चल रहा था वो काला शोक का चल रहा था। यानी कि दूसरे जो बौद्ध संगीति हुई थी वो काला शोक के शासनकाल में चला था, जिसकी अध्यक्षता सवा कामी ने किया था और स्थान वैशाली थी। और कब? तो समय 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अब चलिए थर्ड देख लीजिए। थर्ड जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 255 ईसा पूर्व में हुई थी। सारे के सारे जो 3 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो ईसा पूर्व में हुई थी। तो देखिए, तृतीय जो बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी। और इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वो मोगली पुत या तीस्त कहते हैं। इन्हें मोगलिया पुत या फिर तीस्त के नाम से जाना जाता है। इनके अध्यक्षता में हुई थी। और इसके जो उस समय शासन का चल रहा था पाटलिपुत्रा में, उसमें शासन जिसका था उसका अशोक था। यानी अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी मोगली पुत के तीस्त के अध्यक्ष में। और ये स्थान हुआ था पाटलिपुत्रा में और समय 255 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी BC में हुआ था। अब देखिए, उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति, जैसा कि आप जान रहे हैं बौद्ध धर्म की 4 ही संगीतियाँ हुई थी। तो लास्ट देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये ईस्वी के प्रथम, यानी कि जब BC खत्म हो गया, AD शुरू हो गया, तो AD की शुरुआत में ही प्रथम शताब्दी में ही कुंडल वन के स्थान पर वसुमित्र या अश्वघोष के अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में ये बौद्ध धर्म की चौथी संगीतियाँ हुई थी। तो अब आपने देख लिया कि बौद्ध धर्म के सभाएं 4 थे, जिसके कौन से समय में हुआ, कौन कौन स्थान पे हुआ था, किन कौन लोग जिनके अध्यक्षता कर रहे थे, किनके शासनकाल में हुआ। अब मैं ये जो स्थान है, किन किन स्थानों पे बौद्ध धर्म की सभाएं हुए और किनके शासनकाल में हुआ, इसको ट्रिक से मैं बता देती हूँ आपको, ताकि आप कभी भी भूल नहीं पाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं बता रही हूँ कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से स्थान पे जो संगीतियाँ हुई थी। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा देख रहे हैं पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलग्राम। तो देखिए, एक ट्रिक है जिसको मुझे भी किसी ने बताया था, कोई टीचर ने, आज मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ऐसे तो बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन ये बहुत ही ईजी वाला ट्रिक है, ये ताकि आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। इसका आप लिखिएगा, सबसे पहले जो बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई थी 4, कौन कौन स्थान पे, तो उसका लिखिएगा रावा पका हुआ है। पहला लिखिए रावा पका हुआ है। और जो किनके शासन काल में हुआ था बौद्ध धर्म के साथ संगीतियाँ, वो उसमें लिखिए अका अक, यानी उसका हो जाएगा अका अक। इसमें आपका हो जाएगा अका अक और उसमें हो जाएगा आपका रावा पका हुआ है, यानी कि जो स्थान पे हो जाएगा उसको ध्यान रखिएगा, रावा पका हुआ है। और दूसरा
शासनकाल के टाइम पे अकाक। अब किस तरीके से, तो देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से बता देती हूँ। देखिए रावा पका हुआ है, यानी कि जो बौद्ध धर्म की जो संगतियां हुई किन किन स्थान पर, देखिए र से सबसे पहले तो आप जान रहे हैं राजगिरी में हुआ, तो र से देखिए राजगिरी, ब से वैशाली, प से पाटलिपुत्रा और क से कुंडलग्राम। तो आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं रावा पका हुआ है। तो देखिए इसमें प्रथम हो गया, प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में हुई थी, चौथा बौद्ध संगति कुंडलग्राम में हुई थी। तो आप देख रहे हैं पहला ट्रिक से आपका ये जो कंप्लीट हो गया, यानी कि आप कभी भी ये नहीं भूल पाइएगा कि बौद्ध धर्म की जो संगतियां हुई चारों कौन कौन स्थान पे हुई। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप इतना माइंड में रखिएगा कि रावा पका हुआ है। आप अपने जब भी आप एग्जाम दीजिएगा साइड में रावा पका हुआ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि र से राजगीर, ब से वैशाली, प से पाटलिपुत्रा और क से कुंडलग्राम होगा। अब देखिए उसके बाद कि किन किन अध्यक्षता आपसे बहुत कम पूछा जाएगा, शासनकाल पूछा जाता है। दो चीज है जो एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, एक स्थान और दूसरा शासनकाल। इस समय आपसे नहीं पूछा जाएगा और अध्यक्षता बहुत ही कम पूछे जाते हैं, तो ये दोनों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग शासनकाल देख लेते हैं। तो शासनकाल में याद रखिएगा अका अक, शासनकाल में याद रखना है आपको अका अक। अका अक किस तरीके से, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अका अक, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहला बौद्ध संगति जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, जिसकी आर्टिस्ट में शासनकाल किसका चल रहा था, अजात शत्रु का। तो देखिए पहला जो हो जाएगा आ से हो जाएगा अजात शत्रु, दूसरा जो शासनकाल था कालाशोक, तीसरा था वो अशोक का था और चौथा था तो कनिष्क का। तो देखिए अका अक में पूरा नाम आ जाएगा, आ से हो जाएगा अजात शत्रु, क से कालाशोक, आ से फिर अशोक और क से कनिष्क। कनिष्क के टाइम फिर बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन में मैंने आपको बता दिया था रावा पका हुआ है, इसको याद रखिएगा। और अका अक, यानी कि जो ये रावा पका हुआ है ये हो जाएगा स्थान का नाम हो जाएगा आपका, स्थान का नाम। और दूसरा जो अका अक है ये शासनकाल आ जाएगा, यानी किन किन लोगों किस समय जो बौद्ध संगतियां हो रही थी उस समय किन किन लोगों का शासनकाल चल रहा था, इसका पता चल जाएगा। तो आप दो चीज नए जो स्टूडेंट है वो याद रखें, रावा पका हुआ है यानी कि बौद्ध धर्म की जो स्थान कौन कौन सी संगतियां किन किन स्थान पे हुई थी उससे आपको ये पता चल जाएगा। और दूसरा किन किन लोगों के शासनकाल में बौद्ध धर्म की जितने भी संगतियां हुई, यानी 4 संगतियां जो हुई वो किनके शासनकाल में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा। आज का जो मेरा उद्देश्य था ये ट्रिक ही बताना था। ये सब तो आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आपको बहुत सारा माइंड में होगा, और जिनका नहीं होगा ट्रिक से उनको पता चल गया होगा। तो आज का जो मेरा मेन उद्देश्य था ये ट्रिक ही बताना, ताकि आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन अगर इससे आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन आप इसमें बहुत ही बड़ी चीज सीख जाएंगे। ये आने वाले एग्जामिनेशन में आपसे इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। कल से मैं सीडीपीओ का सेट प्रैक्टिस शुरू करने जा रही हूँ। लगातार मैं 3 सेट प्रैक्टिस करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं सीडीपीओ का। एक 95 में हुआ था, 2005 में हुआ था और एक हुआ है 2018 में। इन तीनों का सीडीपीओ का मैं कल से सेट प्रैक्टिस शुरू करने वाली हूँ मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। आज आप देख लिए कि बौद्ध धर्म की जो सभाएं और संगतियां हुई थी ट्रिक के साथ आपने देख लिया। आपको ये देखने के बाद आप कभी भी इसको बौद्ध धर्म की जो संगतियां और सभाएं कभी आपको भूल नहीं पाएगा। मुझे भी स्टार्टिंग में याद नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल मुझे भी किसी ने इस तरीके से बताया था और आज मैं आपको बता दी हूँ। चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में इतना ही। कल फिर नए टॉपिक और नए जोश से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।